कहीं भव था। अरे ग्वालिनी ने कहा मेरे बीच में नदी पड़ती है, ये कह रहे कि भवसागर से पार जाने की बात कह रहे कि भवसागर से पार जीव चला जाता है राम का नाम लेने से। मैं आज प्रैक्टिकल करूंगी कि बिनु विश्वास भगति नहीं। जो पंडित जी ने कहा ग्वालिनी मान गई। बोले आज मैं देखूंगी कि पंडित जी कह रहे कि राम नाम में इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है कि यदि राम नाम को लेके कोई बैठ जाए तो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन भवसागर से पार तो बाद में, मैं आज नदी को पार करके देखूंगी कि भवसागर से पार तो बाद में, क्या ताकत है राम नाम में, मैं पार जाके देखूंगा। अरे राम राम, ग्वालिनी यमुना तट पर आई और ग्वालिनी यमुना तट पर आकर के ग्वालिनी ने जो नदी में प्रवेश किया, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। विश्वास करके उस नदी से पार हो गई। जब पार हो गई ग्वालिनी तो उसने कहा ये तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया है मुझको, मैं तो मान गई इस मंत्र को। अब जो ग्वालिनी नाव में बैठ के आती थी वह पैसा बचाने लगी, रोकने लगी, पैसा इकट्ठा करने लगी। जो नदी पार करने में इधर से उधर लगता था वो राम का नाम लेके चली जाती आ जाती, चली जाती आ जाती। उसने पैसा इकट्ठा किया। बोले अब तो मेरी इच्छा है कि वो पंडित जी कह रहे थे ना कि भटक के रहो संसार में और करे करे अत्याचार, भवसागर से पार कहूं तो जप ले हरि को नाम। आज मैं उस गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा जग रही है कि जिस गुरुजी ने मुझे ऐसा मंत्र दिया मैं उस गुरुजी को भोजन करा दूं। ग्वालिनी दही बेचने के बहाने गुरुजी का घर ढूंढती रही। गुरुजी का घर ढूंढ करके पूछ के पहुंच गई। बोले गुरुदेव मेरे यहाँ आपका भोजन का निमंत्रण है। गुरुजी ने मान लिया कि मैं तेरे यहाँ भोजन करने जरूर आऊंगा। बोले कितने बजे? बोले गुरुजी मैं आपको लेके चली जाऊंगा, मैं ही लेने आऊंगा। जब ग्वालिनी दूसरे दिन लेने आई, गुरुजी तैयार बैठे थे। गुरुजी तो तैयार थे। जब ग्वालिनी गुरुजी को लेकर के नदी के घाट पर गई तो जिस घाट पर लेके नहीं गई, जिस घाट पर नाव रहती थी अलग घाट पर लेके गई। गुरुजी ने सोचा शायद ये उस घाट पर लेके जा रही होगी जिस घाट पर इसकी पर्सनल लाभ होगी, कोई डोंगी बोंगी की व्यवस्था होगी इसकी। लेकिन जिस घाट पर गई उस घाट पर कोई डोंगी कुछ नहीं। बोले बेटी तुमने नाव कोई नहीं तैयार की है? बोले गुरुजी नाव की जरूरत क्या है? बोले क्यों बेटी नाव तो जरूरी है ना? बोले नहीं गुरुजी आज मैं पार करा के ले जाऊंगी ना, तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे राम राम, ग्वालिनी धड़क पानी में कूद पड़ी नदी में। अब नदी में ग्वालिनी कूदी तो ग्वालिनी को तो विश्वास था कि भवसागर से जीव कहूं, भवसागर से पार की बात कही तो नदी पे आजमा रही थी। तो ग्वालिनी को तो विश्वास था। तो जैसे ही पार किया तो उसका तलवार तक न डूबा ग्वालिनी का। गुरुजी ने सोचा शायद कोई पत्थर खड़ा होगा, इस पत्थर पे खड़ी होगी ये ग्वालिनी, लेकिन पत्थर नहीं था, भक्ति के पत्थर पर खड़ी थी। जैसे ही हाथ पकड़ के गुरुजी को, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी ने पत्थर समझा जो ग्वालिनी के पैर पर पैर रख के कूदना चाहा तो दड़ांग गुरुजी नदी में डूब गए। अरे राम राम, नदी में आधे आधे घोटू घोटू तक पानी हो गया। गुरुजी सोचने लगे आज तो मेरी मुसीबत आ गई। अरे राम राम, कौन है भगवान? अब वह तो एक काम करती थी, जब पार जाती थी तो मुख में राम, मुख में राम। और गुरुजी पूछ रहे बेटी कौन हो तुम? तो बोल कुछ नहीं रही है, बस इतना बोले के गुरुजी बोलो बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। जो राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। अरे राम राम बोलती 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 गई। अब गुरुजी ने सोचा अरे राम राम, आज किसके चक्कर में पड़ गए, शायद कोई चुड़ैल है, ये हमें चुड़ैल लेके आई है।
लेकिन चुड़ैल नहीं, अरे राम राम गुरुजी गोता खाते 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 निकल गए और घर ले जाकर के कहा वाह बड़ा सुंदर दिव्य भोजन बनाया, गुरुजी डर रहे हैं कोई चुड़ैल है ये, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन करा रही है, ये भोजन कराने के बाद शायद हमें मारेगी। लेकिन भोजन गुरुजी को कराया, भोजन करा के गुरुजी को द्रव्य दान दिया, वस्त्र दान दिया। तो गुरुजी ने पूछा बेटी तुम कौन हो, तुम नदी में पार कैसे हो गई? बोले गुरुजी मैं ऐसे पार हो गई, जब तुम वृंदावन में कथा कह रहे थे ना, वृंदावन में कथा कह रहे थे ना तुम, तब तुमने कहा था कि भटक रहो संसार में कर कर अत्याचार, और भवसागर से जीव को जो पावे तो राम नाम को नाम लेवे। तो गुरुजी वहां से मैं राम का नाम लेकर के इस नदी को पार करती और पार जाती पार आती। बस गुरुजी का झटका लग गया, गुरुजी रोने लगे कि मैं तो जीवन में उपदेश ही करते रह गया, मैंने तो जीवन में दूसरों को उपदेश दिया, खुद सीखा नहीं मैंने, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतीरी, ये दूसरों को उपदेश देने वाले कभी खुद उपदेश धारण नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते ये उपदेश को धारण? क्योंकि जिनमें प्रतिलोभ लाभ अधिकारी, जिनके जीवन में लाभ होता है ना लाभ, वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, दूसरों को उपदेश देकर के फ्री हो जाते हैं। अरे राम राम, कई माताओं कभी भैयाओं के सभी के एक प्रसंग रहता है, मैं उस प्रसंग का उत्तर देना चाह रहा हूं आपकी यदि इजाजत हो तो। कि भागवत ग्रंथ आज हमारे तुम्हारे समाज में बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं। हमारी साध्वियों द्वारा देखा जाए तो साध्वियों द्वारा भी चल रहे हैं, कुछ महात्माओं के द्वारा भी चल रहे हैं, कुछ हम जैसे ब्राह्मणों के द्वारा भी चल रहे हैं। कई लोग कहते रहे राम राम भागवत को तो व्यापार बना दिया, और मैं भी कह रहा हूं गद्दी से आज कि भागवत ग्रंथ को हकीकत में व्यापार बनाया गया है। लेकिन जिस समय कौन इसका अधिकारी है, ब्राह्मण इसके अधिकारी हैं कि बच्चियां इसकी अधिकारी हैं कि इसके संत अधिकारी हैं, संख्या होती है ना, होती है। तो हन्यताम बदे रक्षयाम श्रृंगी सारंग दिव्यते, जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया सारंग मुनि के द्वारा कि हन्यताम बदे मोक्षया सत्ते बधे नया, हे राजा तुझे 7 दिन में मरना है, सर्प के द्वारा मैं श्राप देता हूं। तो कुछ नहीं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं, राजा घर से झोली झंडे कमंडल कुछ लेके नहीं गया, खाली चला गया। अरे राम राम, जो संतों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है, राजा परीक्षित श्राप में है, तो सब ऋषि मुनि संतजन और कैसे कैसे मुनि जाने लगे। अंगिरा, बाम, पुलह, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ददीच, अगस्त मुनि, कैसे मुनि जिनसे भगवान शंकर कथा सुनने जाते हैं, जिन मुनि से भगवान शंकर कथा सुनने जाते हैं, वो राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक बहारी ताजु गुमाही और शंभु गए बज ऋषि पाई। मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को, रामचरितमानस प्रमाण कर रही है कि भगवान शंकर जिनसे कथा सुनने जाते वो भी मुनि राजा परीक्षित की सभा में थे। लेकिन राजा परीक्षित ने सब संतों को देख करके यही कहा कि मुझे कुछ नहीं, हन्यता मोक्ष गति आयाम सत्ते नाम अमृतयाम, मुझे 7 दिन में मरना है। हे ऋषि मुनियों, हे महात्मा लोगों, बस मेरा एक समाधान कर दो, क्या कि मुझे मोक्ष किस प्रकार मिलेगा इस श्राप से, मुझे गति किस प्रकार मिलेगी इस श्राप से। सब ऋषि चुप हो गए, कोई भी ऋषि बोल नहीं रहा है।
लेकिन राजा परीक्षित ने पुनः कहा कि मूकम करो तच्चः, मूकम करो तच्चः ऋषि नाम। हे ऋषियों चुप क्यों हो गए, मुझे मोक्ष की गति प्रधान का साधन बतलाओ। अब 7 दिन में मरना था, 7 दिन में मोक्ष कहां से मिले। तो न अंगिरा बोले, न बाम बोले, न पुलय बोले, न वशिष्ठ बोले, न ददीच बोले, न अगस्त बोले, और क्या कहूं न पाराशर जी बोले, न व्यास जी बोले। जिस ग्रंथ को लिखने वाले व्यास भगवान भी नहीं बोल रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल के बताओ कि 7 दिन में मरने वाले का मोक्ष किस प्रकार से होगा। तो व्यास जी बोल पड़े कि भाग्योदय न बहुजन्म, ये मानवा पाप क्रस्तु सदा दुराचारता विमह गर्गः, क्रोधादग्नि ददा कुटिलाच कामिने, शक्ता यज्ञेन पुनीते। व्यास जी कह रहे हे परीक्षित, तुम पूछना चाह रहे हो तो सुनो। क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला कामी कुटिल खल, संतों को सताने वाला, ब्राह्मणों को सताने वाला, गौओं को सताने वाला ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत का श्रवण करे तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा देर मत करो मुनियों, मुझे जल्दी कथा श्रवण कराओ। क्या कहा, जल्दी कथा श्रवण कराओ। किसकी, सत्ता यज्ञ न किलो पुनीते, ये मानवा पाप क्रस्तु सदा दुराचारता विमह गर्गः, क्रोधादग्नि तथा कुटिलाच कामिनी, सत्ते यज्ञेन किलो पुनीते। 7 दिन में मारने वाले को मोक्ष, तो भागवत की बात कह रहे हो तो जल्दी सुनाओ। अब बताओ, हमारे नरसिंह जी महाराज यदि कथा कराने के लिए सोच लें आज कलयुग में कि हमें भागवत की कथा कराने, तो पहली शुरुआत राम नरेश पंडित जी से ही होगी इनकी, क्योंकि राम नरेश पंडित जी इनसे कांटेक्ट करेंगे, तुम भागवत करा रहे हो, चलो हम करेंगे। इनके मन में राम नरेश पंडित जी ने भरेंगे, तब दूसरे कोई पंडित जी आएंगे। और राजा परीक्षित ने कहा कि देर मत करो, तो सब ऋषि चुप हो गए। जिनसे भगवान शंकर कथा सुनने जाते वो भी नहीं कह रहे, राजा परीक्षित मेरे पास आ जा कि मैं तुझे भागवत सुनाऊंगा। अगस्त जी, ददीच, व्यास, पाराशर सब मौन है, कोई भी नहीं कहना चाह रहा है कि हम तुझे भागवत सुनाएंगे। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि परमहंस संहितायाम व्यास जी कह रहे हैं कि हम भले ही लिखने वाले हैं, लेकिन हमारा इस कथा पे अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो गामट मनोनपेक्षः। ध्यान से सुन लेना, भागवत का अधिकारी कौन है। मैंने एक अपनी तरफ से पॉइंट भी कहूंगा, कल के लिए बता रहा हूं तुम्हें। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो गामट मनोनपेक्षः, अलेच्छलिंगो निजलाभ तुष्टो बाल रे अवधूत वेशः। अब आप निर्णय कर लेना कि भागवत का अधिकारी कौन है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र हो। मुनियों ने कहा ऐसा तो एक ही भागवत ग्रंथ का अधिकारी है। बोले कौन? बोले जिसके अंगुल पे 3, जिसके शरीर पे 3 अंगुल की कोपनी है, जिसके अंगुल पे, जिसके शरीर पे 3 अंगुल में कोपनी है, वो भी किसकी? कि चीरा जिन धरो न धीरो, चीर की नहीं, जिसके शरीर पर चीर की नहीं, वस्त्र नहीं, तो उद्यानम विधीयणाम, जंगल की होनी चाहिए वो कोपनी, जिसको लंगोटी कहते हैं, और निजी लाभ से रहित हो, अपना लाभ न जानता हो न पराया जानता हो, और बाल रे अवधूत वेश। अवधूत कहते किसको है? अवधूत कहते किसको है? जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव न जानता हो, निजी लाभ से रहित हो, अपना पराया लाभ नहीं जानता हो, ऐसे भागवत ग्रंथ का अधिकारी। पहले श्लोक में कह रहे कि ऐसे भागवत ग्रंथ के अधिकारी के सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद का स्वरूप, विश्व का पालन करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और हमारे सोलंकी जी जानते हैं कि वयम माने क्या होता है, हम सब। और पहले क्या लिखा है, श्री कृष्ण। और हम सब मिलना के प्रणाम करते हैं किनको, कि ऐसे भागवत संहिता के परमहंस का हंस अधिकारियों को, जिन्होंने रघुनाथ को अपने हृदयांग करके स्थापित कर दिया। अब क्या बात हो रही है, कहीं जाके देखो, अरे राम राम, 1 महीने बाद तो कथा चालू है। कहीं हमारी साध्वी जी कथा करें, महात्मा जी कथा करें, ब्राह्मण क्यों, क्योंकि जे में प्रतिलोभ हो लाभ अधिकाई, ओ बेचही वेद धर्म दुहिले ही। यजमान का कल्याण हो या न हो, यजमान के कल्याण से कोई प्रयोजन नहीं। भागवत ग्रंथ का अधिकारी तो अवधूत है, लेकिन यजमान का कल्याण भले ही न हो, लेकिन अपना कल्याण जरूर होना चाहिए। एक पंडित जी की धर्म पत्नी ने पूछा, हे पंडित जी, मुझे इतना बता दो कि पाप का बाप क्या होता है। पंडित जी सारे दिन पत्रा कुरेदते रहे, लेकिन पाप का बाप पंडित जी को